नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं अपना बाज़ार में आया हूँ और ये बाज़ार एक गांव में है। आप पीछे फसल भी देख सकते हैं, फसलें लगी हुई हैं। ये एक ज्ञानेंद्र सिंह, इंजीनियर ज्ञानेंद्र सिंह में कहूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। इन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र और बाकी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें खोली हैं। आइए हम बात करते हैं ज्ञानेंद्र जी से। ज्ञानेंद्र जी, सॉरी इंजीनियर ज्ञानेंद्र जी, राम राम। आप एक इंजीनियर होके और आपने ये अपना बाज़ार नामक अपना ये मार्केट बनाया है, इसमें अभी और भी आपका जैसे बढ़ाने का विचार है, तो आपने इंजीनियरिंग का काम छोड़ के ये क्यों अपनाया, आप मुझे बताएं। मैं ये काम इसलिए अपनाया क्योंकि नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुआ, सोलर लगा के चलते हैं और मैं इससे पहले अदर कंपनी में उसमें काम नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। मैं काम करता ही जा रहा हूँ, मेरा ग्रुप मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था उस वर्क से? नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने खुद का बिजनेस जो है अपना बाजार नाम से किया, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने का भी प्लान है। अच्छा, जैसे आप इंजीनियर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने इस दुकान में, जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि आपने यहाँ पे लेडीज़ों के लिए भी कुछ सामान है, कुछ कपड़े भी हैं और इधर कुछ पटाखे वगैरह। पीछे अगर मैं बात करूं तो यहाँ गांव के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जैसे आप बोल रहे हैं कि आप अभी आगे और भी कई सारी चीज़ें खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि आपने गांव में ये कंप्यूटर रखा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है, तो ये सब कुछ क्या है, आप थोड़ा मुझे इसके बारे में डिटेल से बताएं। ये गाँवों में क्या है कि ऑनलाइन का काम करवाने के लिए लोगों को दूर दूर तक शहरों के लिए भटकना पड़ता है, इसलिए हमने सोचा कि ये ऑनलाइन का काम हम घर पे ही करें और गांव पे करें तो लोगों को सहूलियत होगी कि अपना काम करवा रहे और टाइम की कंज्यूम हो, उनका टाइम बचेगा, पास में होगा। और साथ साथ इसमें हमारा बैंक इनका चालू करने का भी प्लान है। बहुत सुंदर चीज़ कि आप आज प्रत्येक व्यक्ति शहरों की तरफ भाग रहा है, पलायन कर रहा है, चाहता है कि शहरों में अच्छी अच्छी जॉब्स में जाए और अच्छा पैसा कमाए, किंतु आपने शहर की तरफ, जैसे आपने मुझे बताया कि आप इंदौर में भी रहे हैं, भोपाल में भी रहे हैं और आपने शायद गुजरात में भी कुछ समय अपना बिताया है, वहाँ भी आपने जॉब की हैं, लेकिन आपने गांव का रुख किया, लोगों की पीड़ा को समझा कि शहरों से गांव में जाके गांव वालों को किस तरीके से बैंक का काम करवाना है, बाकी ऑफिशियल अपने राशन कार्ड बनवाना, वोटर कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना और अनेकों प्रकार के जो सरकारी काम हैं करने पड़ते हैं और सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। तो ये आपने अपने दुकान का नाम अपना बाजार ही क्यों डाला, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। हमने इस दुकान का अपना बाजार इसलिए डाला कि लोगों को लगे कि ये अपना आए, कोई कस्टमर आया या कोई लेने आए सामान तो उनको सामान दे और बाद में लगता है हमको कि बोले कि हाँ हमने अपने ही बाजार से लाए, किसी अपने ही दुकान से लाए। सुंदर। तो ये नहीं लगना चाहिए कि वो किसी और के यहाँ से गए इसलिए और व्यवहार खत्म नहीं। तो मतलब कुल मिला के कि आपके इंजीनियरिंग आपके इस दुकान के नाम पे भी झलक रही है कि लोगों के दिल में जुड़ना चाहा आपने और इसीलिए आपने अपने इस दुकान का नाम अपना बाजार डाला। तो भविष्य के लिए क्या योजनाएं आपने निर्मित कर रखी हैं इस बाजार को लेके, इस दुकान को लेके? भविष्य में इस बाजार से जुड़कर हमें लंबे इसमें मार्केट बनाना है इसको, यानी कि अभी तो थोड़ा सा काम है लेकिन आगे चल के इससे मार्केट चालू करना है। अच्छा, सामान लाना है सुंदर। ताकि लोगों को जो यहाँ पे चलते फिरते लोग बातें करते हैं उनको सप्लाई करते हैं, उनका बिजनेस थोड़ा बढ़ा सके, उनको इसलिए हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे दिल्ली हैं और मुंबई है, ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ जिन रेटों पे सामान मिलता है और यहाँ तक आते आते वो उनके रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ किसान हैं, मजदूर हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं जो आर्थिक समृद्ध ना होते हुए भी चीज़ों को परेशानी उठाते हैं, फिर लेते हैं, तो आप उन्हें ईजिली अवेलेबल करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें। सुंदर, आपकी एक बहुत ही अच्छी विचारधारा के साथ आपने इस बाज़ार को चालू किया है।
तो इसमें जैसे आपने मुझे बताया था कि आपके कोई एक सहयोगी हैं जो आपको फील्ड में सहयोग दे रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उनसे क्या हमें मिलवा पाएंगे आप? ये हमारे हर्ष भाई हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट को देखते हैं और इससे जुड़े हुए हैं, आइडिया देते हैं। ये हर्ष भाई। नमस्कार जी। तो ये आप दोनों लोग ने जो मार्केट, अपना बाजार मैं कहूँ, ये ओपन किया, तो आपकी इसमें क्या भूमिका है इस बाजार को खोलने में? अभी तो वैसे मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि काफ़ी छोटा है, छोटी सी दुकान है, लेकिन आपने जैसे बताया कि आपका गोडाउन पीछे है और आप इसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से सहयोग दे रहे हैं ज्ञानंद जी का? बेसिकली मेरा काम ही था सेल्स का, और मैंने सेल्स में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, काफ़ी टाइम से हमने काम किया है। अब बात यह है कि हम ऑलरेडी एक गांव से हैं और ग्रामीण एरिया में रहते हुए लोग बाग अपने शायद गाँव को भूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि गाँव से मिलकर ही शहर बनते हैं। आज लोग बाग सब शहर की तरफ भाग रहे हैं। लोग बाग खेती किसानी या जो भी है छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ के वो सिर्फ शहर की तरफ जा रहे हैं। कल को ऐसा होने वाला है कि हो सकता है हमें दाने दाने को मोहताज होना पड़े, ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि लोगों को, और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिल नहीं पा रही हैं, इसलिए गांव से छोड़कर लोग वक्त शहर की ओर भाग रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, वो गाँव में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए लोग गाँव को पलायन करके शहर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने और ज्ञानेंद्र भाई ने मिल करके कुछ ऐसा विचार किया, मंथन किया आपस में कि हम कुछ ऐसी चीजें अपने गांव में ही क्यों ना प्रोवाइड कराया जाए कि लोगों को शहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। उनको जो चीजें शहर जाने पे मिलती हैं वो सारी की सारी चीजें यहीं पे उपलब्ध हो सके। तो आप जैसे देख सकते हैं अभी हमारी ये शुरुआत है। हमारी दुकान में छोटी बड़ी चीजें अभी जस्ट, जैसे कपड़े भी हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, स्टेशनरी भी है, लेडीज गारमेंट्स है, बच्चों के टॉयज हैं, या जो भी है छोटा मोटा हमने जस्ट शुरुआत किया है और आने वाले समय में हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। और ये सारी चीज को बढ़ा करके, जैसे आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है सारा हमारे पास, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आइटम है। जस्ट गांव में हम शुरुआत करना चाहते हैं। आपने टॉर्च वगैरह भी रखी हुई है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि गांव में लाइट वगैरह अक्सर जाती रहती है, तो उनके लिए भी ये भी जरूरी है। स्टेशनरी अच्छा है। तो ये जो टॉर्च हैं ये कितने, हालांकि मुझे रेट नहीं पूछना चाहिए, लेकिन तब भी आप बताएं मुझे कि कितने रुपए में? एक्चुअली ये आप मार्केट में जाएंगे तो लोगों को ये लगभग 30 रुपए में मिलती है ना, और हम बड़ी ही आसानी से यहाँ गांव में ही 25 रुपए में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब शहर से भी हम 5 रुपए कम पे प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि गांव के लोगों को एक अच्छे रेट में अच्छी चीजें मिले, हम उन्हें किफायती दाम में अच्छी चीजें उपलब्ध करा सके। ये हमारा सपना है, ताकि लोग बाग गांव में ही बने रहे, गांव में ही खुश रहें और गांव में सभी लोगों से मिलजुल कर रहें। तो आप चाहते हैं कि गांव समृद्ध हो, और गांव से मिलके देश बना है तो देश भी समृद्ध हो। तो कुल मिला के कि आप मोदी जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, और इन विचारधाराओं को आप लोग अपना रहे हैं। बहुत सुंदर। तो मैं अपने इस चैनल की तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से आप दोनों ही मित्रों को शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप अपने बिजनेस को खूब आगे बढ़ाएं। जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत। इंदौर में भी रहे हैं, भोपाल में भी रहे हैं, और आपने शायद गुजरात में भी कुछ समय अपना बिताया है, वहाँ भी आपने जॉब की हैं, लेकिन आपने गांव का रुख किया, लोगों की पीड़ा को समझा कि शहरों से गांव में जाके गांव वालों को किस तरीके से बैंक का काम करवाना है, बाकी ऑफिशियल अपने राशन कार्ड बनवाना, वोटर कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, और अनेकों प्रकार के जो सरकारी काम हैं करने पड़ते हैं, और सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। तो ये आपने अपने दुकान का नाम अपना बाजार ही क्यों डाला, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। हमने इस दुकान का अपना बाजार इसलिए डाला कि लोगों को लगे कि ये कुछ अपना आए, कोई कस्टमर आया या कोई लेने आए सामान, तो उनको सामान दे, और बाद में लगता है उनको कि बोले कि हाँ हमने अपने ही बाजार से लाए, किसी अपने ही दुकान से लाए। सुंदर। तो ये नहीं लगना चाहिए कि वो किसी और के यहाँ से गए इसीलिए और व्यवहार खत्म नहीं किया।
तो मतलब कुल मिला के कि आपके इंजीनियरिंग आपके इस दुकान के नाम पे भी झलक रही है कि लोगों के दिल में जुड़ना चाहा आपने, और इसीलिए आपने अपने इस दुकान का नाम अपना बाजार डाला। तो भविष्य के लिए क्या योजनाएं आपने निर्मित कर रखी हैं इस बाजार को लेके, इस दुकान को लेके? भविष्य में इस बाजार से जुड़कर हमें लंबे इसमें मार्केट बनाना है इसको, यानी कि अभी तो थोड़ा बहुत आइटम है, लेकिन आगे चल के होलसेल मार्केट चालू करना है, बहुत सारा सामान लाना है, ताकि लोगों को जो यहाँ पे चलते फिरते लोग वर्क करते हैं उनको सप्लाई करके उनका बिजनेस थोड़ा बढ़ा सकें, उनको इजली हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे दिल्ली है और मुंबई है, ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ जिन रेटों पे सामान मिलता है और यहाँ तक आते आते वो उनके रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ किसान हैं, मजदूर हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं जो आर्थिक समृद्ध ना होते हुए भी चीज़ों को परेशानी उठाते हैं, फिर लेते हैं, तो आप उन्हें इजीली अवेलेबल कराना चाहते हैं ये सारी चीज़ें। सुंदर, आपकी एक बहुत ही अच्छी विचारधारा के साथ आपने इस बाजार को चालू किया है। तो इसमें जैसे आपने मुझे बताया था कि आपके कोई एक सहयोगी हैं जो आपको फील्ड में सहयोग दे रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उनसे क्या हमें मिलवा पाएंगे आप? हाँ, ये हमारे हर्ष भाई हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट को देखते हैं और इससे जुड़े हुए हैं, वो आइडिया देते रहते हैं। ये हर्ष भाई, नमस्कार जी। तो ये आप दोनों लोग ने जो मार्केट अपना बाजार मैं कहूँ ये ओपन किया है, और यहाँ तक आते आते वो उनके रेट इंक्रीज हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ किसान हैं, मजदूर हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं जो आर्थिक समृद्ध ना होते हुए भी चीज़ों को परेशानी उठाते हैं, फिर लेते हैं, तो आप उन्हें इजीली अवेलेबल कराना चाहते हैं ये सारी चीज़ें। सुंदर, आपकी एक बहुत ही अच्छी विचारधारा के साथ आपने इस बाजार को चालू किया है। तो इसमें जैसे आपने मुझे बताया था कि आपके कोई एक सहयोगी हैं जो आपको फील्ड में सहयोग दे रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उनसे क्या हमें मिलवा पाएंगे आप? हाँ, ये हमारे हर्ष भाई हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट को देखते हैं और इससे जुड़े हुए हैं, वो आइडिया देते रहते हैं। ये हर्ष भाई, नमस्कार जी। तो ये आप दोनों लोग ने जो मार्केट अपना बाजार मैं कहूँ ये ओपन किया है, तो आपकी इसमें क्या भूमिका है इस बाजार को खोलने में? अभी तो वैसे मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि काफ़ी छोटा है, छोटी सी दुकान है, लेकिन आपने जैसे बताया कि आपका गोडाउन पीछे है और आप इसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से सहयोग दे रहे हैं ज्ञानंद जी का? बेसिकली मेरा काम ही था सेल्स का, और मैंने सेल्स में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, काफ़ी टाइम से हमने काम किया है। अब बात यह है कि हम ऑलरेडी एक गांव से हैं और ग्रामीण एरिया में रहते हुए लोग बाग अपने शायद गाँव को भूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि गाँव से मिलकर ही शहर बनते हैं। आज लोग बाग सब शहर की तरफ भाग रहे हैं। लोग बाग खेती किसानी या जो भी है छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ के वो सिर्फ शहर की तरफ जा रहे हैं। कल को ऐसा होने वाला है कि हो सकता है हमें दाने दाने को मोहताज होना पड़े, ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि लोगों को, और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है तो वो मिल नहीं पा रही हैं, इसलिए गांव से छोड़कर लोग वक्त शहर की ओर भाग रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, वो गाँव में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए लोग गाँव को पलायन करके शहर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने और ज्ञानेंद्र भाई ने मिल करके कुछ ऐसा विचार किया, मंथन किया आपस में कि हम कुछ ऐसी चीजें अपने गांव में ही क्यों ना प्रोवाइड कराया जाए कि लोगों को शहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। उनको जो चीजें शहर जाने पे मिलती हैं वो सारी की सारी चीजें यहीं पे उपलब्ध हो सके। तो आप जैसे देख सकते हैं अभी हमारी ये शुरुआत है। हमारी दुकान में छोटी बड़ी चीजें अभी जस्ट जैसे कपड़े भी हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, स्टेशनरी भी है, लेडीज गारमेंट्स है, बच्चों के टॉयज हैं, या जो भी है छोटा मोटा हमने जस्ट शुरुआत किया है। और आने वाले समय में बात यह है कि हम ऑलरेडी एक गांव से हैं और ग्रामीण एरिया में रहते हुए लोग बाग अपने शायद गाँव को भूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि गाँव से मिलकर ही शहर बनते हैं। आज लोग बाग सब शहर की तरफ भाग रहे हैं। लोग बाग खेती किसानी या जो भी है छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ के वो सिर्फ शहर की तरफ जा रहे हैं। कल को ऐसा होने वाला है कि हो सकता है हमें
दाने दाने को मोहताज होना पड़े, ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि लोगों को, और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है तो वो मिल नहीं पा रही हैं, इसलिए गांव से छोड़कर लोग वक्त शहर की ओर भाग रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, वो गांव में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए लोग गाँव को पलायन करके शहर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने और ज्ञानेंद्र भाई ने मिल करके कुछ ऐसा विचार किया, मंथन किया आपस में कि हम कुछ ऐसी चीजें अपने गांव में ही क्यों ना प्रोवाइड कराए जाएं कि लोगों को शहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। उनको जो चीजें शहर जाने पे मिलती हैं वो सारी की सारी चीजें यहीं पे उपलब्ध हो सके। तो आप जैसे देख सकते हैं, अभी हमारी ये शुरुआत है। हमारी दुकान में छोटी बड़ी चीजें अभी जस्ट, जैसे कपड़े भी हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, स्टेशनरी भी है, लेडीज गारमेंट्स है, बच्चे के टॉयज हैं, या जो भी है छोटा मोटा हमने जस्ट शुरुआत किया है। और आने वाले समय में हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, और ये सारी चीज को बढ़ा करके, जैसे आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है सारा हमारे पास, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आइटम है। जस्ट गांव में हम शुरुआत करना चाहते हैं। आपने टॉर्च वगैरह भी रखी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि गांव में लाइट वगैरह अक्सर जाती रहती है, तो उनके लिए भी ये भी जरूरी है। स्टेशनरी है। अच्छा, तो ये जो टॉर्च हैं ये कितने, हालांकि मुझे रेट नहीं पूछना चाहिए, लेकिन तब भी आप बताएं मुझे कि कितने रुपए में? एक्चुअली ये आप मार्केट में जाएंगे तो लोगों को ये लगभग 30 रुपए में मिलती है ना, और हम बड़ी ही आसानी से यहाँ गांव में ही 25 रुपए में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब शहर से भी हम 5 रुपए कम पे प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि गांव के लोगों को एक अच्छे रेट में अच्छी चीजें मिले, हम उन्हें किफायती दाम में अच्छी चीजें उपलब्ध करा सके। ये हमारा सपना है, ताकि लोग बाग गांव में ही बने रहे, गांव में ही खुश रहें और गांव में सभी लोगों से मिलजुल कर रहें। तो आप चाहते हैं कि गांव समृद्ध हो? बिल्कुल, बिल्कुल। और गांव से मिलके देश बना है तो देश भी समृद्ध हो। तो कुल मिला के कि आप मोदी जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, और इन विचारधाराओं को आप लोग अपना रहे हैं। बहुत सुंदर। तो मैं अपने इस चैनल की तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से आप दोनों ही मित्रों को शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप अपने बिजनेस को खूब आगे बढ़ाएं। जी।